हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए हम अभी वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस बुक के सॉल्यूशन में जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर अभी तक हम 165 सवाल यहाँ पर कर चुके हैं। आज 166 सवाल से शुरू करेंगे। तो 166 पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करेंगे और ऑप्शन दे रखे हैं आपके 42, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 18, नेक्स्ट ऑप्शन है 32 और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 24। और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 2 अंक 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं और अंकों का गुणनफल 8 है। अब अगर यहाँ पर अंकों का 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, ये तो ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि इसके गुणनफल कितना आ रहा है 6, होना कितना चाहिए था 8। अब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब 18 जोड़ने पर देखते हैं किसके अंक बदलते हैं। तो 8 और 2 10 की 0, 4 1 5 और 1 6, ये 42 है, ये 60 है, अंक तो नहीं बदले, इसका मतलब ये तो नहीं होगी। जब इसमें 18 जोड़ रहे होंगे तो 36, तो ये भी अंक नहीं बदले, ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। जब 24 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 का 2 का 2, 1 3 और 1 4, तो ये अंक आपस में बदल गए। 4 इधर पहुंच गया, 2 इधर पहुंच गया, यानी कि यही ऑप्शन ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही करेंगे, बाई ऑप्शन करने से इजी होते हैं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 82। अब इस ऑप्शन में से ये देख लीजिए कि किस ऑप्शन के अंकों का योग 10 है। तो पहला ऑप्शन है 82, सेकंड है 73, थर्ड है 37 और फोर्थ है आपका 28। तो इसमें से किस ऑप्शन का सम 10 है। तो 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 8 2 10। तो यहां से तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन अगली कंडीशन क्या है क्वेश्चन के अंदर वो देखिए। बोल रहा है कि अंक आपस में बदल जाते हैं तो अंक संख्या 36 कम हो जाती है। अगर इसके अंक बदल दे तो अंक बदलने के बाद क्या बन जाएगी संख्या 28, और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 36, लेकिन इनका डिफरेंस कितना, 12 में 8 जाएंगे 4 और 7 में से 2 जाएंगे 5, तो डिफरेंस 36 नहीं है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसके अंक बदल दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 37। यहाँ डिफरेंस देखें तो 13 में से 7 जाएंगे 6 और यहाँ 6 में से 3 जाएंगे तो 3, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 36। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात करनी है। तो बदली हुई संख्या क्या है हमारी, बदलने के बाद संख्या क्या है ये 37, और ये 37 कौन से ऑप्शन में है हमारा, थर्ड ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। हमसे वो संख्या नहीं पूछ रखी है कि वो संख्या कौन सी है, बल्कि ये पूछ रखी है बदली हुई संख्या क्या है। तो बदली हुई संख्या क्या है 37, और 37 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो सी ऑप्शन इसलिए इसके लिए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में ध्यान रखना कि बदली हुई पूछ रहा है या वही संख्या पूछ रहा है, बस इतना ध्यान रखना है कि बदली हुई संख्या पूछ रखी है या वही संख्या पूछ रखी है। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 37, दूसरा ऑप्शन है 84, तीसरा ऑप्शन है आपका 73 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 62। अब ये देख लीजिए कि किसके डिफरेंस, 2 डिजिट का डिफरेंस किसका 4 है। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इससे पता नहीं चल रहा है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो अगर अंक बदल दें तो अंक बदलने के बाद 73 हो जाएगा। तो क्या ये 132 बैठता है इनका सम, 7 3 10, 0 आ रहा है, लास्ट में 2 आना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। जब इसको बदलेंगे, अंक इसके बदल दिए तो 48 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 का, और 8 4 12 और 1 13, यानी कि इनका सम कितना आ रहा है 132। और अब की बार बदली हुई संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या ही पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं 39,
48, नेक्स्ट है 75 और नेक्स्ट है आपका 57। अब कौन सी संख्याओं के डिजिट सम 12 है, तो सारी संख्याओं का डिजिट सम 12 है, तो डिजिट सम से तो पता चल नहीं रहा है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो अगर इसके अंक बदल दूं तो ये इससे कितनी ज्यादा हो गई, तो 18 से तो ज्यादा हो रही है, ऐसे दिख रही है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर मैं इसके अंक बदल दूं तो ये कितनी हो जाएगी 84, और ये 48 से कितनी ज्यादा हो जाएगी, 8 से 4 जाएगा 4, और ये यहाँ से 14 से 8 जाएंगे 6, सॉरी 14 से 8 जाएंगे 6, और यहाँ 7 से 4 जाएगा 3, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कितनी ज़्यादा होनी चाहिए थे 18। अगर इसके अंक बदल दें तो ये आ जाएगी हमारी 57, लेकिन ये बढ़ने की बजाय घट गई, जबकि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बढ़ जाएगा 18, लेकिन ये तो क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और ये क्या हो जाएगा 75। अगर 57 से 75 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 15 से 7 जाएंगे 8, और 6 से 5 जाएगा 1, यही है, यही बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ ध्यान रखना, अगर 75 से हम 57 करेंगे तो डिफरेंस तो 18 आ जाएगा, लेकिन ये संख्या बढ़ नहीं रही है, घट रही है, जबकि क्वेश्चन के अंदर क्लियर रूप से दे रखा है कि संख्या बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन ना होकर ये ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ अंक बदलने पर ये संख्या बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, 18 ही बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के भाई, ऑप्शन जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, अगर डिटेल से करोगे तो बहुत टफ हो जाते हैं फिर तो, लेकिन ये क्वेश्चन भाई ऑप्शन ही करने चाहिए पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहला ऑप्शन दे रखा है 19, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 18, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 28, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 30। और क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि अंकों का योग 9 है। कौन से अंकों, इसका तो 10 हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता, 8 तो 10, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही संख्या ऐसी है जिसके अंकों का योग 9 है, यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही कंडीशन से हमें पता चल गया है कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें क्या, 9 और 2, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 5 और 6, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 65, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 83। अब किसका सम 11 है, तो 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11 है, सम तो सबका 11 है, लेकिन पहली कंडीशन से हमें आंसर का पता नहीं चल पाएगा। दूसरी कंडीशन देखते रहे, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बदलने के बाद ये कितना हो जाएगा 29, ये कितना हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा हमारा 56, और ये कितना हो जाएगा हमारा 38। तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो ये कितनी कम हो रही है, 42 से 29, 12 में से 9 जाएंगे 3, तो लास्ट में 3 आ गया, तो 45 तो कम हो ही नहीं रही है, तो कन्फर्म है। ये तो बढ़ गई, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी कम हो गई, लेकिन कितनी कम हो गई, 15 में से 6 जाएंगे 9, लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकती। 13 में से 8 जाएंगे तो 5, और यहाँ 7 में से 3 जाएंगे तो 4, तो ये ही कितनी कम हो रही है 45। और क्वेश्चन के अंदर यही बोल रहा है कि जो 45 कम हो जाए, तो 83 45 कम हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मान लेते हैं कोई संख्या है xy और हमने ये बदल दी, अंक बदल दिए, तो ये बन गई yx। अब इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है 45, तो हमें x माइनस y हमें बताना है कि कितना होगा, क्वेश्चन सिर्फ ये है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी, मैं लेता हूँ 84,
और 84 के अगर अंक बदल देता हूं तो क्या हो जाएगा 48। और मैं इनके बीच का डिफरेंस अगर देखने लगूं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14 में से 8 जाएंगे 6 और 7 में से 4 जाएंगे 3, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 36। और मैं अगर इन दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस लूं तो क्या हो जाएगा 4, और इन अंकों के डिफरेंस से ये डिफरेंस हमेशा कटेगा। कट गया, कोई भी अंक ले लीजिए आप जो मर्जी हो, मैं ले लेता हूं 73, चेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 37। बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 13 में से 7 जाएंगे 6 और यहाँ 6 में से 3 जाएंगे 3, डिफरेंस 36 ही आ गया। इन दोनों के डिफरेंस क्या आ जाएगा 4, और 4 से ये 36 हमेशा कटेगा। यानी कि यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट क्या निकाल के लेके आए कि यदि 2 अंकों की कोई संख्या है उनको पलटकर अगर लिख दें तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके अंकों के डिफरेंस से जरूर कटेगा, सिर्फ इतनी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने वो संख्या मान ली x और y है, बदलने के बाद y और x हो गई, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है 45 है, तो इनके अंकों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे ये 45 जरूर कटेगा। अब ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 4, 5, 6 और 7, तो किस डिफरेंस से ये कट रहा है 5 से कट रहा है 9 बार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5। इजीली इस तरह से करेंगे, डिटेल में जाएंगे अगर मैथमेटिकल तरीके से करेंगे इसको तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ आप ये समझिए कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या अगर उसको पलट के लिख दे तो इन 2 अंकों का जो डिफरेंस होगा वो इन 2 नंबरों के डिफरेंस को पूरा पूरा काटेगा। ये देख लीजिए बस, आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा इनको पूरा पूरा काट रहा है, तो 5 काट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 172 के बाद नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, तो देखते हैं किसका 11 है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 83, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 92, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 29 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका 38। और क्या बोल रहा है कि सम कितना है दोनों डिजिट का 11 है, तो सारों के 11 है, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो अंकों के स्थान बदलने पर कौन सी संख्या 63 कम होगी वो देख लेते हैं। अगर इसके स्थान बदल दे तो क्या हो जाएगा 38, कितनी कम हो गई, तो 13 में से 8 जाएंगे तो 5 आना चाहिए, 63 लास्ट डिजिट 5 आ रही है तो ये तो नहीं होगा। इसको अगर अंक बदल देंगे तो क्या आ जाएगा 29, तो कितनी कम हो जाएगी भैया ये देखिए, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 और यहाँ कितना बच जाएगा 8, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, तो वो संख्या क्या है 92, जिसको अगर बदल कर लिख देंगे तो कितनी कम हो जाएगी 63 कम हो जाएगी। और यही हमसे पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है 9, तो 9 कौन कौन से ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन 9 बना रहे हैं, 4, 5 भी 9 बना रहा है, 3 और 6 भी 9 बना रहा है, 1 और 8 भी 9 बना रहा है, और 2 और 7 भी कितना बना रहा है भैया 9। तो इस कंडीशन से तो पता चल नहीं रही है कि संख्या कौन सी है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, जब संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। अगर इसमें मैं 27 जोड़ दूं तो 7 और 5 12 का 2 का आ जाएगा, और 4 और 2 6 और 1 7, क्या ये बदल पाए अंक, नहीं बदल पाए, तो ये तो नहीं है। जब इसमें 27 जोड़ देंगे तो 7 और 6 13 का 3 का आ जाएगा, और 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। यहाँ पर अंक बदल गए, बदल गए, तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि इन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, 27 कम हो जाती है, यानी बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देख लेते हैं 13 किस किस का। पहला ऑप्शन 8 5 13 ही बना रहा है, हो सकती है भैया। 7 और 6 13 बना रहा है, ये भी हो सकती है। 7 और 6 और 7 13 बना रहा है, ये भी हो सकती है।
और 8 5 और 8 13 बना रहा है, ये भी हो सकती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि इन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। अगर अंक बदल दूं तो ये कितना हो जाएगा 58। ये इससे कितनी कम हो गई तो ये हो जाएगी 15 में से 8 जाएंगे 7 और 7 में से 5 जाएंगे 2, तो 27 ही कम हो गई। तो हमसे बदली हुई संख्या पूछ रहा है, तो बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी 58, और 58 कौन से ऑप्शन में है, डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बस यही याद रखना है कि बदली हुई संख्या पूछ रहा है या मूल संख्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2 अंक वाली संख्या का योग 9 है। अब किस किस का 9 है, 45 भी 9 है, नेक्स्ट 72 भी 9 है, नेक्स्ट 63 भी 9 है और नेक्स्ट 27 भी 9 है। तो पहली कंडीशन से तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी संख्या के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। अगर इसके अंक बदल दे तो ये कितनी हो जाएगी 54, तो ये तो बढ़ गई, होनी थी कम तो ये तो होगा ही नहीं। अगर इसके अंक बदल दे तो ये कितनी हो जाएगी 27, तो कितनी कम हो गई 12 में से 7 जाएंगे 5 और यहाँ 6 में से 2 जाएंगे 4, तो 45 ही कम हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर फिर वही बात है कि पूछ रहा है बदली हुई संख्या बताइए, तो बदली हुई संख्या कितनी हो जाएगी 27, और 27 कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, यानी कि 27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अब देखो किस किस का 10 बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 73 बिल्कुल 10 बैठ गया भैया, 28 ये भी 10 बैठ गया है, 82 ये भी 10 बैठ गया है और 37 ये भी 10 बैठ गया है। तो इस कंडीशन से कुछ पता चल नहीं रहा है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, नई संख्या बतानी है। तो अगर मैं इसके अंक बदल दूं तो क्या हो जाएगा 37, तो कितने की कमी आ गई, तो 13 में से 7 जाएंगे 6, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि 54 आना चाहिए, तो यहाँ तो लास्ट में 6 आ गया। अगर इसके अंक बदल दूं तो क्या हो जाएगा 82, इसमें तो वृद्धि हो गई जबकि होनी थी कमी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर इसके अंक बदल दें 28 हो जाएगा, तो ये कितने कम हो जाएगी 12 में से 8 जाएंगे 4, 45 आना था, ये भी नहीं हो सकता, 54 आना था, सॉरी हो सकता है 54 आना था। और यहाँ पर 7 में से 2 जाएंगे 5, तो 54 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, नई संख्या बताइए। तो नई संख्या क्या होगी हमारी 28 ही होगी, और ये 28 कौन से ऑप्शन में है हमारे, बी ऑप्शन में। अच्छा पहले उल्टा घटा दिया था, अच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक आंसर है। यहाँ पर गलती कर गए थे, 28 से 82 घटा रहे थे जबकि घटाना था 82 से 28, यहाँ पर यह आंसर आ जाता, पर कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। कौन से ऑप्शन का 10 है, तो आप बोलोगे 46 ये भी 10 बैठ रहा है, नेक्स्ट 64 ये भी 10 बैठ रहा है, 19 ये भी 10 बैठ रहा है, 28 ये भी 10 बैठ रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। अगर अंक बदल दें तो ये क्या हो जाएगा 64, तो ये इससे कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 14 में से 6 जाएंगे 8 और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि कितनी बढ़ गई 18 ही बढ़ गई। संख्या बताइए, तो संख्या तो 46 ही हो गई भैया वो, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 27, क्या इसके डिफरेंस 3 है, नहीं, तो ये तो हो नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन है 63, क्या इसका डिफरेंस 3 है, ये हो सकती है भाई। तीसरा ऑप्शन है 45, क्या इनका डिफरेंस 3 है, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती।
और फोर्थ है हमारा 54। क्या इनका डिफरेंस 3 है? नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिनका डिफरेंस कितना है? 3। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहली कंडीशन से पता चल गया कि आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर बताइए। तो दोनों अंकों के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच के अंतर को डिवाइड कर देगा। अब 6, 8, 7 और 9 में से कौन सी संख्या 54 को पूरा पूरा काट रही है? तो 6 ही काट रही है, ना 7 से कटेगी, ना 8 से कटेगी, ना 9 से कटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, x और y, और इसको अगर मैं बदल कर लिख दूं y और x, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पूरे 9 बार काटेगा। तो देख लीजिए कौन 54 से कौन सी संख्या 9 बार काट रही है, 54 को कौन सी संख्या 9 बार काट रही है? तो 6 ही काट रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। अब ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 32 डिजिट 5 सम 5 है, ठीक है भाई। 23 5 आ गया, ठीक है। 41 5 आ गया, ठीक है। 14 5 आ गया, ठीक है। यहाँ से कुछ पता नहीं चला। जब अंक पलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। अब इसके अंक पलट दीजिए तो कितना आ गया? 23। कितनी कम हो गई? 9 ही कम हो गई। तो ये ही हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। यानी इसको परिवर्तित संख्या पूछ रहा है, सॉरी, तो परिवर्तित संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 23। और 23 हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक होगा, ना कि ए, क्योंकि हमसे परिवर्तित संख्या पूछी है। तो परिवर्तित संख्या क्या हो जाएगी? 23। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं संख्याओं पर आधारित, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्थानीय मान और अंकित मान के हैं। स्थानीय मान और अंकित मान समझ लेते हैं। मैं एक नंबर लिख देता हूं, 2 5 7 3 2 1, ये है। और मैं इसमें पूछने लगूं कि 7 का स्थानीय मान बताइए। तो 7 के नीचे 7 और इधर 7 से जितने भी अंक है उतने ही 0 लगा दीजिए। 3 अंक है तो 3 0। तो ये क्या हो गया इसका? स्थानीय मान, स्थानीय मान। लेकिन अगर इसका अंकित मान पूछने लगे कि अंकित मान क्या होगा, अंकित मान, तो 7 का अंकित मान जो है 7 ही है। जैसे 3 के लिए पूछने लगे स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 कितने 0 आएंगी? 2 0। लेकिन अगर 3 का अंकित मान पूछने लगे तो 3 ही होगा। जैसे 5 का स्थानीय मान पूछने लगे कि क्या होगा, तो 5 ऐसा कैसे? और इसके इधर कितने डिजिट हैं? 4, तो 4 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4। लेकिन अगर बात करने लगे कि 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। अंकित मान वो ही जो वो संख्या है, स्थानीय मान इधर जितने भी अंक है उतने ही 0 लगा देते हैं। अब इसी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संख्या 3675 149 में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर बताइए। तो 5 का अगर स्थानीय मान देखें तो क्या हो जाएगा? 5000। और अंकित मान कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? घटा दो भाई इसमें से, यानी कि 4995। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4995। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिजिट दे रखी है 63478 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 और इधर एक डिजिट है तो 1 0, तो 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 206 743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर कितना है। तो 6 के अगर स्थानीय मान देखें तो 6000 आ जाएगा और अंकित मान देखें तो 6 ही आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 5, तो 5994। अच्छा योग पूछ रहा है यार, योग पूछ रहा है, सॉरी अंतर निकाल दिया। तो ये आ जाएगा 6006। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या बोल दिया है कि 9350 71360 इस नंबर के अंदर में 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर होगा। यानी कि इस 3 का स्थानीय मान और इस 3 के स्थानीय मान के बीच डिफरेंस क्या होगा। तो अगर इस 3 का डिफरेंस को स्थानीय मान देखें तो 3 कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इस 3 का स्थानीय मान देखें तो 3 और कितने जीरो, 2 जीरो लगा दीजिए। और इनका डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, तो 0 0 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ पर 9 9 9 9 और 2, तो आपका आ जाएगा 2999700। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम आज खत्म इसके लिए, कल से दशमलव भिन्न चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 372 8456 और इस क्वेश्चन में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0, और इसमें से जब हम 7 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 में से 7 जाएंगे 3, 9 9 9 9 और 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, फिर गड़बड़ कर रहे हैं, जोड़ना है। तो ये हो जाएगा जोड़कर 700007, बॉन्ड आ गया भाई। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका मेरे दोस्त 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। तो 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 229301 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। तो 9 का अगर स्थानीय मान देखें तो 9000 और अंकित मान देखें तो 9 ही, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 8991, यानी कि 8991, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 273965। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 3 के स्थानीय मान और अंकित मान। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3000 और अंकित मान कितना हो जाएगा 3। डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका हमारा 2997। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 189 के बाद 190। नेक्स्ट क्वेश्चन है 833749
502। इसके अंदर 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? अगर 4 का हम स्थानीय मान देखें तो 4000, 40,000, और 2 का 2 ही स्थानीय मान, तो अंतर कितना हो जाएगा? 10 में से 2 जाएंगे 8, 9, 9, 9 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा। ये हो गई बात स्थानीय मान की। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, यानी कि टाइप नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 और इसी तरह से जा रहा है, और हमसे इसका आंसर पूछ रहा है। तो ये बन गई हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी में अगर इसमें हम ए की बात करें तो ए क्या हो गया? 1। आर की बात करें तो आर क्या हो जाएगा? इसमें से 1/2, और सम की बात करें कि सम क्या होगा इसका, तो सम हो जाएगा आपका a/1 - r। ये फॉर्मूला होता है, a की जगह 1, 1 - 1/2, 2 में से 1 जाएगा 1/2, यानी कि 2 आ जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन दे दिया था, गुणोत्तर श्रेणी इसमें दे दी थी, और गुणोत्तर श्रेणी के सम का सूत्र क्या होता है? a/1 - r। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे, यानी कि अगर टोटल व्यक्ति 2 थे, 2/9 का मतलब क्या हुआ कि अगर कुल व्यक्ति 9 थे, कुल व्यक्ति अगर 9 थे तो उसमें से वयस्क कितने थे? 2 आदमी थे। इसका मतलब ये है 2/9, और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। अगर कुल व्यक्ति 9 थे, उसमें से 2 वयस्क थे, तो बच्चे कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे कि बच्चे तो हो गए फिर 7। जब 2 वयस्क और 7 बच्चे होंगे तभी तो टोटल मिलाकर 9 होंगे। तो बच्चे वयस्क से कितने ज्यादा? तो आप कहोगे कि अगर वयस्क 2 हैं और बच्चे 7 है तो ये इससे कितने ज्यादा हैं? 5। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये 5 ज्यादा ना होकर हैं कितने ज्यादा? 95। तो 5 यूनिट अगर 95 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 19 के। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वहां कितने बच्चे मौजूद थे, तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुना 19, यानी कि 7 × 63 का 3 का, और 7 × 7 और 6 13, 133 बच्चे हो जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझिए, क्वेश्चन को कह रहा है कि 2/9 वयस्क थे, इसका मतलब अगर टोटल व्यक्ति 9 थे तो उनमें से 2 व्यक्ति वयस्क थे। अब ये जो 9 व्यक्ति थे, इसमें कुछ बच्चे थे कुछ वयस्क थे। अब वयस्क कितने हो गए? 2, तो बच्चे कितने रह गए? 7। अब बोल रहा है कि वयस्क से बच्चे 95 ज्यादा थे, लेकिन हम यहां देखें तो वयस्क से बच्चे कितने ज्यादा है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 95। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। तो हमसे पूछ रहा है बच्चे कितने हैं, तो बच्चे कितने मान रखे हैं हमने? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 133। तो आंसर हो जाएगा बी 133 इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 माइनस मोड के अंदर दे रखा है 8 - 20 20, इसकी वैल्यू बतानी है। तो 52 माइनस के 12 आ जाएगा मोड के अंदर, और जब मोड से कोई भी संख्या बाहर आती है तो वो प्लस ही हो जाती है। तो 52 यहाँ माइनस है और ये प्लस आ ही जाएगी, यानी कि 12, यानी कि कितना आ जाएगा? 40। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 40, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा। बस यही चीज याद रखिए कि अगर मोड से हमारी कोई संख्या बाहर आती है तो हमेशा क्या आएगी? प्लस आएगी। जैसे ये माइनस थी तो ये बाहर आकर क्या आएगी? प्लस ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम है, यानी कि 12 सेब में कितना वजन हो गया? तो आप कहोगे कि 12 में हो गया 1.8 केजी। तो मैं पूछने लगूं कि 1 सेब में कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1.8/12 केजी, इतना ही तो होगा मेरे दोस्त।
फिर बोल रहा है तब 3 बक्से जिनका सामूहिक भार 23.25 किलोग्राम है में कितने सेब होंगे। तो अगर एक सेब में इतना वजन है तो 23.25 में टोटल कितने सेब होंगे। तो भाग करेंगे इसको एक सेब के वजन से, और एक सेब में कितने हो जाएंगे भैया हमारे 1.8, और यहाँ क्या हो जाएगा गुना 12, 0 लगाएंगे, हटा दो भैया, 12 से काट दो इसको, 15 बार कट जाएगा, और इसको जब काट रहे होंगे 15 से तो 15 एकम 15 कितने बच जाएंगे 8, और 15 75 कितने बच जाएंगे 7, और 15 75, यानी कि आंसर आ जाएगा 155 सेब। तो 23.25 किलोग्राम में कितने सेब हो जाएंगे 155 सेब हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है उस समुच्चय को चुनो जो 36 के गुणनखंड से बनता है। अब 36 के गुणनखंड से कौन सा बनता है, तो 2 से कटता है, 36 कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, लेकिन उसके बाद 12 से भी कटता है, 18 से भी कटता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर इसके सारे गुणनखंड आ रहे हैं, सारे फैक्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 5 है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इनका जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। यदि इनका गुणनफल x y हमारा कितना दे रखा है 336, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग हमें निकालना है इसका कि संख्याओं का योग क्या होगा। अब क्या काम करते हैं योग निकालने के लिए, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस 2xy इक्वल किसके हो जाएगा 25 के हो जाएगा। 2xy इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि 336 का 2 गुना यानी कि 672, और ये इक्वल किसके हो जाएगा 225 के। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7, और 7 और 2 9 और 6। अब इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपने पास से इसमें 2xy जोड़ देते हैं बराबर 697, और इस साइड भी 2xy हमने प्लस कर दिया, क्योंकि इधर प्लस कर रहे हैं तो इधर भी कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा x प्लस वाई के होल स्क्वायर का बराबर 697 और प्लस 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 336 का 2 गुना 672, जोड़ दो भाई 7 और 2 9, 9 और 7 16, और एक 17 नहीं 16 ही रहेगा, 16 और 6 और 6 12 और एक 13, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा 1369। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 1369, और 1369 किसका रूट है ये मैंने ट्रिक सिखा रखी है आपको। तो अगर लास्ट में 9 है तो जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 3 होगा या 7 होगा। अब देखते हैं 13 किसके बीच में पड़ता है, किन दो स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो ये पड़ता है 3 और 4 के स्क्वायर में, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3। 13 16 के ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा या 9 के, तो 16 के ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, तो बड़ी संख्या 37, तो आंसर आ जाएगा हमारा 37। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर 37 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक संख्या का वर्ग
उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, संभावित संख्या क्या हो सकती है? एक संख्या का वर्ग, मान लेते हैं संख्या क्या है हमारी x, और इसका क्या हो गया वर्ग। उसी संख्या के यानी कि x के ही 2 गुने से 3 अधिक है, ये बोल रहा है। तो संभावित संख्या क्या होगी? रखिए ऑप्शन में, अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो इधर 1 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा, इक्वल नहीं होंगे तो 1 तो होगा नहीं। 3 रख देंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 यानी कि 9, 3 हो सकता है लेकिन 1 बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा, अगर c को रखें तो -1 स्क्वायर होकर 1 ही हो जाएगा, ये नहीं होगा। और d अगर रखें तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ अगर -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और +3 यानी कि 1 बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के जब हम -1 और 3 रखेंगे यहाँ पर, तो दोनों कंडीशन में दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू -1 भी हो सकती है और x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/10 प्लस 8/15, इसको रफ कर दो भाई। 3/10 प्लस 8/15, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल निकालने के लिए पहले इसको सम कर देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, 10 3 80, 3 3 9, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 16 और 9 25/30। तो रेसिप्रोकल जो आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा? 30/25, यानी कि उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल के लिए, यानी कि 6/5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो भी समाया जाएगा उसको पलट देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 6/5 इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, 1000.37 सॉरी 03 में से 64.37 इससे घटा दिए, 64.37 घटा दीजिए भैया। 13 में से 7 जाएंगे 6, 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएंगे 3 और यहाँ पर 9। ये आ गया आंसर। परिणाम को 3.4 और 7.4 के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान, अब इसमें 3.4 भी जोड़ दीजिए, 3.4 जोड़ दीजिए और कितना जोड़ना है? 7.56, 7.56 भी यहाँ पर जोड़ दो भैया। तो 6 और 6 12 का 2 का, 5 4 9 और 6 15 और 1 16 का 6 का भाई, 7 3 10 और 5 15 1 16 का 6 का, 3 और 1 4 और 9, यानी कि आंसर आ जाएगा 946.62, 946.62, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, जिसमें से उसने 15 की टॉफी खरीद ली। टोटल उसके पास 50 रुपए थे, इसमें से इसने 15 रुपए टॉफी में खर्च कर दिए, तो अब इसके पास कितने बच गए? 35 रुपए बच गए। फिर बोल रहा है उसकी माँ ने उसे 30 रुपए दिए, अब इसको 30 रुपए माँ ने दे दिए, तो अब इसके पास कितने हो गए? 65 रुपए हो गए। उसके भाई ने उससे 42 रुपए ले लिए, इसके भाई ने इससे 42 रुपए ले लिए, तो 5 में से 2 जाएंगे 3 और 6 में से 4 जाएंगे 2, तो इसके पास कितने बच गए? अब 23। उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक हो जाएगा। यही हमसे पूछ रखा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह रहा है, और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 201, जिसमें बोल रहा है कि गीता का वजन कितना है? 11.235 है। मान लिया जी उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, यानी इसकी बहन में 1.4 गुना ज्यादा होगा इससे वजन। दोनों का कुल वजन बताइए, इसका टोटल कुल वजन बता दीजिए। तो 11.235 तो कॉमन आ गया, अंदर 1.4 ये है और एक ये है, यानी कि 2.4 यहां पर आ गया।
तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 26.964 किलोग्राम। मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो, इतना हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म इसके। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज चलेगी इस बुक के अंदर वो चलेगी आपकी, क्या है भैया नेक्स्ट, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।